जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में बना हुआ है ईएमआई को लेकर। जो बुलेट 350 लेना चाह रहे हैं, क्लासिक 350 लेना चाह रहे हैं या और भी कोई बाइक लेना चाह रहे हैं, तो ईएमआई को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो में मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अमेज़ॉन के लिंक दे रखे हैं, प्रोडक्ट के, एसेसरीज़ के लिंक दे रखे हैं बाइक्स के, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ सर्च करके परचेज़ कर सकते हैं, तो भाई आपके भाई को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज के समय में अगर हम बात करें बड़ी बाइक्स की, बड़ी बाइक्स मतलब 1000-1200 सीसी की नहीं, वो तो बहुत कम लोग ही शायद ले पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बुलेट 350 की, क्लासिक 350 की या फिर होंडा हाईनेस 350 की। तो ये क्या है ना, इनकी कीमत एक ऐसी जगह पर पहुँच चुकी है जो हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, बचते तो वैसे दो हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो मैं आज बताने वाला हूँ। दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। पहले क्या है, पहला ऑप्शन तो यह है कि वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे, सोचेगा भाई चलो ठीक है बाद में देखेंगे, कभी लेंगे, ली जाएगी तो ले लेंगे, नहीं ली जाएगी तो रहने देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ईएमआई पे उस बाइक को ले सके। अब ईएमआई को लेकर वीडियोस बहुत सारी हैं लेकिन क्लियर कहीं नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा किस तरीके से आप बाइक ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ईएमआई की बात करते हैं तो बात हो जाती है सीधी सीधी लोन की। और जब भी हम लोन के बारे में सोचते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लोन मिलना डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अभी डिपेंड करता है कि आपने पहला तो कोई लोन नहीं लिया जिसकी आपने किस्त वगैरह ना चुकाई हो, आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है किसी तरह के, या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि ये बाइक्स के लोन है, बहुत बड़े लोन नहीं है, बिजनेस लोन नहीं है, तो आपको ये आसानी से मिल जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा बुलेट 350 के लोन की। अगर आप बुलेट 350 स्टैंडर्ड 350 लेने की सोच रहे हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ईएमआई पर उसको सोच रहे हैं ले लें, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी आप लोन लेने जाएंगे किसी भी बाइक का, तो लोन किस कंपनी से आप करा रहे हैं उसका फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी अलग अलग कंपनी हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं, उनके अलग अलग फाइल चार्ज हैं, उनके अलग अलग स्कीम्स हैं, तो ये डिपेंड करता है। कॉमनली मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए, 750 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी तरह के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये कि आपने पहले कोई लोन लिया हो और उसकी किस्तें वगैरह ना दी हों, या आपने चुकाया ना हो टाइम पे तो वहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 3 महीने की लेटेस्ट बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपका रेगुलर बैंक अकाउंट है, मतलब जिसमें आप सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपके 2-3 बैंक अकाउंट है तो जिसमें आप सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन सबसे ज़्यादा करते हैं, वो वाले की उसकी ट्रांजैक्शन चाहिए। और आपके पास 3 से 4 कैंसिल चेक होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी की जब आपको 2 व्हीलर के लिए लोन फाइनेंस करता है, अमाउंट देता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि कितनी आपको डाउन पेमेंट देनी है। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि आपको जैसे आपको बुलेट 350 चाहिए मान लीजिए, तो आपको शुरुआत में कितनी अमाउंट जो है आपके पास होनी चाहिए जमा करने के लिए शोरूम पर। मतलब बैंक, जो भी बैंक होता है वो आपको 100% लोन नहीं करता कभी भी। 100% लोन कोई भी बैंक नहीं करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% तक आपको 2 व्हीलर का लोन फाइनेंस कर सकता है कोई भी बैंक। डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर दोबारा से, ठीक है। तो आपको डाउन पेमेंट कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बुलेट 350 की अगर आप कैश में बाइक को ख़रीदते हैं तो उसकी कितनी कीमत है और कितनी ऑन रोड कीमत पड़ती है। इस समय पर बुलेट 350 की ऑल ओवर इंडिया में एक शोरूम कीमत जो है वो है 1,54,674 रुपीज़, 1,55,000 रुपये मोटा मोटा समझ लीजिए आप। और इसकी जो ऑन रोड कीमत पड़ती है वो ज़्यादातर स्टेट्स में पड़ती है 1,82,000 रुपीज़, 1,80,000, 1,82,000, ये इसकी ऑन रोड कीमत पड़ती है। अब हम बात करते हैं डाउन पेमेंट की, जहाँ से बात हमने छोड़ दी थी। तो डाउन पेमेंट अगर आप करेंगे तो 45 से 50,000 रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट करनी होगी,
ठीक है ना। कुछ फाइल चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 45 से 50 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस बाइक को खरीद सकें। डाउन पेमेंट इतनी आपके पास होनी चाहिए, इतनी अमाउंट मतलब कम से कम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। 45 to 50,000 होनी चाहिए। कोई लोग कहता है कि जी 15,000 रुपये दो, बुलेट ले आओ। भाई मुझे मिलवा दो, कहाँ मिल रही 15,000 रुपये में बुलेट। जाओ आप शोरूम पर जाओ और ज़रा बात करके देखो, यार 15,000 रुपये मेरे पास है तो मुझे 1,80,000 रुपये की बुलेट दे दो। कोई नहीं देने का भैया, फालतू की बकवास कर रहे हैं लोग बिना बात किए कि 15,000 रुपये तो बुलेट ले आओ, 10,000 रुपये तो बुलेट ले आओ। नहीं मिलने की, कहीं नहीं मिलने की। अगर आपका स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है बैंक का, और आपका सिविल स्कोर जो है बहुत ही बेहतरीन आता है, मान लीजिए आपका 850 का आता है सिविल स्कोर, तो भी आपको कम से कम 25 से 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी लोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और आपकी डाउन पेमेंट कम हो जाएगी, लेकिन 10,000 15,000 में कोई लोन कहीं से कुछ नहीं होने का। तो 45 to 50,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये बहुत डिपेंड करता है कि भाई आपसे कितना फालतू पैसा लिया जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी टू व्हीलर का जब लोन करता है बैंक, ज़्यादातर केसेस में लोग बाग क्या करते हैं, शोरूम से ही लोन करा लेते हैं। लोन वाले बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। किसी भी बैंक का जो लोन है मिनिमम 12% का होता ही होता है। मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 11.5 12 इतना परसेंट तो मिलेगा आपको, और ये 13-14% तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो इस मामले में अगर आप 45 to 50,000 रुपीज़ जमा करा देते हैं, और जो रेगुलर मैं बता रहा हूँ केसेस 36 मंथ के होते हैं, मतलब 3 साल के केस चलते हैं इनके, मतलब 3 साल तक आप किस्त दे सकते हैं। किसी स्पेशल केस में 4 ईयर 5 ईयर का भी हो जाता है, 5 साल से ऊपर तो कोई होता नहीं। तो वहाँ पर आपको 4800 रुपीज़ पर मंथ देने पड़ेंगे। 3 साल का अगर आप केस कराते हैं, 4800 रुपये 36 महीनों तक देने पड़ेंगे। तो ये आपको किस्तें चुकानी पड़ेंगी, लेकिन आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 45 से 50,000 रुपये होने चाहिए। और मेरी राय में आपको यही बता दूं कि आप ज़्यादा 3 साल का केस ही कराएं, क्योंकि अगर आप 4 साल का 5 साल का केस कराएंगे ना, तो आपको बाइक और महंगी होती चली जाएगी। आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और बाइक आपको और महंगी मिलेगी। तो कोशिश करें कि 3 साल का मैक्सिमम लोन लें, उसमें आपको 45 से 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे पहले शुरू में, और उसके बाद आपको 4800 रुपये के करीब की किस्त जो है आपकी बनेगी, जो आपको 36 महीने तक चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर होगी और आपको समझ आया होगा अच्छे से कि आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है टू व्हीलर के लिए, भले ही कोई टू व्हीलर हो। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये दिया था बुलेट 350 का, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का। और अगर आप चाहते हैं क्लासिक 350 का ही मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं उसका भी दे दूँगा, कमेंट कर देना भाई मुझे, बस इतना सा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।